अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं और इलेक्शन जीतने के बाद एक ही काम बाकी है, उन्होंने हल्फ उठाना है और फिर जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हुए हैं, जो भी उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बातें की हुई हैं, उनको पूरा करेंगे। और उनको पूरा करने के हवाले से कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो उनकी हिट लिस्ट पे होंगे मास डिपोर्टेशन के हवाले से। यानी कि जैसे ही उन्होंने कहा हुआ है कि वो आएंगे ऑफिस में, वो एक जो है ना, वो जो पहले ऑर्डर्स होंगे उसके अंदर मास डिपोर्टेशन के हवाले से भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करेंगे और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज बात करेंगे उन 5 कैटेगरीज़ की, उन 5 अफराद की कि जो लोग इस कैटेगरीज़ में, इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं और वो जो मास डिपोर्टेशन की लिस्ट है या टारगेट लिस्ट है उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये 5 जो लिस्ट में अफराद शामिल हैं या कैटेगरी शामिल हैं, इसमें एक कैटेगरी का ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस पर आपने कैसे जो है वो अपने आप को बचाना है या अवॉइड करना उन चीज़ों से कि जो आपको इस कैटेगरी में फॉल करवा सकती हैं। तो लेट्स बिगिन विद 5 कैटेगरीज और जो ये सारा मामला है ये क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पे कौन आ रहा है? नंबर 1 पे वो आ रहा है कि जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इस शख्स को अमेरिका से रिमूव कर दिया जाए, जिसको आप कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिमूवल। ये ऑर्डर ऑफ रिमूवल आपके ख़िलाफ़ क्यों आता है कि आपने किसी ज़माने में असाइलम फ़ाइल किया था, आपने कोई दरख्वास्त फ़ाइल की थी इमिग्रेशन के हवाले से, आपने कोई ऐसी जो है वो इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया था कि जिसके मुकाबले में, जिसके बदले में आपको कोई ना कोई रिलीफ़ मिलना था, लेकिन वो रिलीफ़ नहीं मिला और बल्कि उल्टा आपके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर इशू हो गया कि इस शख्स को अमेरिका से बाहर भेज दिया जाए, इसके यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे लोग टारगेट लिस्ट के ऊपर नंबर 1 के ऊपर होंगे। और जो यूएस का इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जिसको आप आईसीई के नाम से यानी कि आइस के नाम से भी जानते हैं, ये कार्रवाई वहाँ से शुरू हो जाएगी। दूसरा, इसमें जो एक इसी कैटेगरी में एक और चीज़ होगी वो होगा ऑर्डर ऑफ सुपरविज़न भी। अगर आपने वायलेट किया हुआ है, कोई ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ निकला था, आप सुपरविज़न में थे लेकिन आपने उसकी वायलेशन की है, तो ये तमाम रिकॉर्ड उनके पास, आइस वालों के पास मौजूद होता है और इस जो कैटेगरी में लोग फॉल करेंगे वो सबसे पहले जो है वो टारगेट पे होंगे और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी है जी? दूसरी कैटेगरी है कि जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस वक्त आपके लिए कोई आसानी का रास्ता पैदा हो जाए। हर तरफ से ये कोशिश की जाए कि इसको ब्लॉक किया जाए और ऐसे शख्स को फ़ौरन से पेशतर जो है अमेरिका से बाहर भेजा जाए। और इसमें जो जिनके ख़िलाफ़ रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसका पहला जो इक़दाम होगा वो यही होगा कि इन लोगों को ज़बरदस्ती भी अगर डिपोर्ट करना पड़े तो कर दिया जाए, क्योंकि वो इसको टॉलरेट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि वो आर्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो गिरफ्तारियाँ तो करेंगे ही करेंगे और साथ में उन्होंने कोई लीनियंसी नहीं दिखानी है। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अगर आपने अमेरिकन किसी शहरी के ऊपर या फोर्सेस के किसी बंदे के ऊपर हमला किया और वो मर जाता है तो फिर आपके लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत है, उसके अंदर कोई लीनियंसी वो शो नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त या आपने कोई दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उसके ख़िलाफ़ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका जो मामला है वो क्लोज़ डाउन हो चुका है, तो कोशिश ये की जाएगी कि आपका केस जो है वो कोर्ट में टेकअप ही ना हो, आपकी अपील को जो है वो टेकअप ही ना किया जाए और आपके केस को उसी स्टेज पर बंद करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। यानी कि आपके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया और अब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी या फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो लोग होंगे उनको ये डायरेक्शन पास की जाएगी कि इन लोगों की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट्स में लगाने के बजाय इनको यहीं पर ख़त्म करके डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये भी एक कैटेगरी है जिसका वो वहाँ के जो अटॉर्नीज़ हैं यूएस में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये भी एक कैटेगरी है कि जिसमें लोग आ सकते हैं। चौथा जो लोग होंगे वो चौथे लोग कौन से होंगे कि जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया या इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया और उनकी दरख्वास्त जो है वो डिनाई हो चुकी है। अगर आपकी दरख्वास्त डिनाई हो चुकी है या आपके कोई जानने वाले उनकी दरख्वास्त डिनाई हो चुकी है और आपने उसके ख़िलाफ़ कोई अपील फ़ाइल नहीं की है, वो फ़ैसला कोर्ट का इन फील्ड मौजूद है, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपका स्टेटस बदल गया, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई, तो फिर भी आप टारगेट लिस्ट के ऊपर होंगे और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। पांचवी जो लिस्ट है वो सोशल मीडिया के हवाले से, जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप इलीगल हैं, आप किसी सूरत भी कोई वायलेशन कर रहे हैं, तो आपको ट्रैक एंड ट्रेस के सिस्टम के ज़रिए मॉनिटर किया जा सकता है और आपको पकड़ा जा सकता है। ये आइस डिपार्टमेंट करता है, गो कि इसके ऊपर उसकी सरजनिश भी हो चुकी है, लेकिन अब जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो इसको इंश्योर करेंगे कि लोगों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रैक किया जाए। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ट्रैफिक वायलेशन का जो है वो मामला मौजूद है तो उसके ज़रिए आपको ट्रैक किया जाए। आप
کہیں خریداری کر رہے ہیں اپنے کارڈ سے تو اس کے ذریعے آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس کیا جائے. اسی طرح اور بھی جو آپ کا آفیشیل ڈیٹا آپ نے شروع میں فراہم کیا تھا اس کے بعد جو اب ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اس کو میچ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ بندہ کہاں ہے. تو سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں, کوئی چیز بتاتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں, میں نے یہ کھایا, میں نے یہ پیا, میں نے یہ ٹریول کیا, تو وہ اب آپ کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر آپ اللیگلی وہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے بعد صرف میں لاسٹ منٹ میں آپ کے ساتھ 2-3 آپشن شیئر کروں گا کہ آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے, اگر آپ کسی بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو انتظار مت کریں کسی برے وقت کا, آپ فوراً سے پیشتر کسی اٹارنی سے بات کر کے اپنا کیس جو ہے وہ فائل کریں, اپیل جو ہے وہ فائل کریں اور اس کو لیگلی جو ہے آپ پرسو کریں تاکہ اگر آپ کو کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ ٹائملی آپ کو ریلیف مل جائے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا اسٹیٹس کسی بھی صورت میں چینج ہو چکا ہے, آپ کے خلاف کوئی کارروائی تھی, اس کا آرڈر آپ کے حق میں آ چکا ہے, اس کو فوراً سے پیشتر آپ اپڈیٹ کروائیں. سسٹم میں جب تک اپڈیٹ نہیں ہوگا آپ ان کی ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہوں گے اور ڈپورٹیشن آپ کا مقدر ٹھہرے گی. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ضرور سنتے رہنا ہے اور اسی طرح کے اور لوگوں کو جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کو سنتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ریڈ کرتے رہنا ہے آپ نے کہ لاز میں کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تاکہ آپ کو جو بھی سیفٹی اور جو بھی آپ کے لیے بہتر آپشن ہے وہ مہیا کیے جا سکیں. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ نے جب آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑے پیمانے پر ہلچل ہوگی. اس ہلچل سے کیسے بچنا ہے, اس ہلچل کو کیسے آپ نے اپنے حق میں کرنا ہے, ان تمام چیزوں کا جواب میں نے آپ کو اس ویلاگ میں دے دیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے اسی چینل کو لائک, سبسکرائب اور فالو بھی کرتے ہیں. اللہ نے کے بعد.